Hey everyone, welcome back to you all in your own channel Study Classes. Students, मैंने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आपको बता दिया है. सेकेंड पार्ट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट. सो बिफोर लुकिंग सेकेंड पार्ट, आप फर्स्ट पार्ट को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी. एंड बिफोर स्टार्टिंग आई मस्ट से, इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स. ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन. तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है. द जनरल एट वंस स्टेप्ड आउट. जो जनरल थे वो तुरंत ही बाहर जाते हैं. वाइल फिलियस फॉग कामली फॉलोड हिम. और उनके साथ ही फिलियस फॉग जो थे शांति से उनके पीछे चल देते हैं. एंड दे प्रोसीडेड टुगेदर टू द कंडक्टर. और दोनों कहाँ जाते हैं? साथ में कंडक्टर के पास. वेयर आर वी? आज सर फ्रांसिस. सर फ्रांसिस कहते हैं कि हम कहाँ पे पहुँचे? इन द टाउन ऑफ कॉल्बी. कॉल्बी के नगर में. डू वी स्टॉप हियर? फिर वो पूछते हैं क्या हम यहाँ रुकते हैं? सर्टेनली द रेलवे इज़न्ट फिनिश्ड. तो कंडक्टर कहता है कि हाँ, क्योंकि रेलवे जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ है. व्हाट नॉट फिनिश्ड? वो कहते हैं क्या ख़त्म नहीं हुआ है? नो, 50 माइल्स ऑफ ट्रैक आर येट टू बी लेड फ्रॉम हियर टू इलाहाबाद. वो कहता है कि अभी भी 50 माइल्स दूर हैं हम इलाहाबाद पहुँचने में. वेयर द लाइन्स बिगिन अगेन. और वहाँ से लाइन जो है फिर से शुरू होगा. बट द पेपर अनाउंस द ओपनिंग ऑफ द रेलवे थ्रू आउट. वो कहते हैं कि लेकिन पेपर में तो लिखा था कि जो रेलवे है वो शुरू हो चुका है. व्हाट कैन आई से ऑफिसर? मैं क्या कह सकता हूँ ऑफिसर? द पेपर वर रॉन्ग. क्या पेपर्स जो थे वो गलत थे? येट यू सेल टिकट फ्रॉम बॉम्बे टू कलकत्ता. फिर भी आप लोग टिकट बेचते हैं बॉम्बे से कलकत्ता के लिए. सेड सर फ्रांसिस. सर फ्रांसिस ने कहा. हु वॉज ग्रोइंग एंग्री. सर फ्रांसिस को अब बहुत गुस्सा आ रहा था. इंडीड वी डू, रिप्लाई द कंडक्टर. कंडक्टर ने कहा कि हाँ हम करते हैं. बट द पैसेंजर ऑलवेज, करते इन द सेंस कि वो कहता है कि हाँ हम बेचते हैं, टिकट को बेचते हैं. बट द पैसेंजर ऑलवेज नो दैट दे मस्ट प्रोवाइड देयर ओन ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम कॉल्बी टू इलाहाबाद. कंडक्टर बताता है कि हम सेल करते हैं, लेकिन पैसेंजर ये जानते हैं कि उनको अपना कन्विंस यानी अपना ट्रांसपोर्ट अरेंज करना रहता है कोल्बी से इलाहाबाद जाने के लिए. मतलब ये जो पैसेंजर हैं उनको पहले से पता होता है कि जो कोल्बी से उनको ट्रेन आगे नहीं मिलेगी, तो इलाहाबाद तक जाने के लिए उनको अपना ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम खुद ही करना पड़ेगा. सर फ्रांसिस वॉज फ्यूरियस. जो सर फ्रांसिस थे उनको बहुत गुस्सा आ रहा था. पासपोर्ट आउट वुड विलिंगली हैव knocked the conductor down and did not dare to look at his master. पासपोर्ट आउट जो थे वो कंडक्टर को नॉक करते हैं और उनकी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपने मास्टर की तरफ देखे. सर फ्रांसिस सेड मिस्टर फॉग क्वाइटली. तभी मिस्टर फॉग बड़ी शांति से कहते हैं वी विल, हम पहुंच जाएंगे. इफ़ यू प्लीज़ लुक अबाउट फॉर सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू इलाहाबाद. अगर से आप चले और कुछ दूसरा हम लोग इंतज़ाम करें, कोई अदर ट्रांसपोर्ट देखें जिससे कि हम इलाहाबाद पहुंच सकते हैं. मिस्टर फॉग दिस इज़ अ डिले ग्रेटली टू योर डिसएडवांटेज. मिस्टर फॉग ने कहा कि इस तरीके का डिले जो हो रहा है, इस तरीके की देरी जो हो रही है, ये आपकी शर्त के लिए डिसएडवांटेजेस हो सकता है. मैंने मतलब कि जो उन्होंने शर्त लगाई थी कि वो 80 डेज़ में पूरा वर्ड को घूम सकते हैं. अगर से इस तरीके की ऑब्स्टिकल्स और इस तरीके से डिले आएगी तो उनके लिए डिसएडवांटेज हो जाएगा. नो सर फ्रांसिस, इट वॉज फॉरसीन. सर फ्रांसिस ने कहा नहीं, ये मुझे पता था. व्हाट यू न्यू दैट द वे. वो फिर कहते हैं वो मिस्टर फॉग, क्या तुम जानते थे इस रास्ते के बारे में? नॉट एट ऑल. वो कहते हैं पूरी तरीके से नहीं. बट आई न्यू दैट सम ऑब्स्टिकल और अदर वुड सूनर और लेटर अराइज ऑन माई रूट. लेकिन मैं ये जानता था कि कोई ना कोई रुकावट जल्दी या बाद में आएगा ज़रूर मेरे रास्ते में. नथिंग इज़ लॉस्ट, कुछ नहीं हुआ है. आई हैव द 2 days विच आई गेन. मेरे पास 2 दिन है जो मैं पहले ही मेरे पास था. थैंक्स टू द अर्ली अराइवल ऑफ द मंगोलिया. मंगोलियों को पहले आने के लिए, इसके लिए उनको धन्यवाद. मतलब वो कहते हैं कि मेरे पास अभी 2 days है, क्योंकि मैं 2 days पहले ही निकला था मंगोलियों की वजह से. अ स्टीमर लीव्स कलकत्ता. एक स्टीमर जो है वो कलकत्ता से निकलता है. लीव्स कलकत्ता फॉर हांगकांग एट नून. एक स्टीमर है जो कि निकलता है कहाँ से? कलकत्ता से फॉर हांगकांग
दोपहर में निकलेगा कलकत्ता से हांगकांग के लिए ऑन 25 को निकलेगा वो। टुडे इज़ 22 और आज 22 है। एंड वी शैल रीच कलकत्ता इन टाइम। इसका मतलब ये है कि हम कलकत्ता टाइम पर पहुंच जाएंगे। देयर वॉज नथिंग टू से टू सो कॉन्फिडेंट एज रिस्पॉन्स। अब कहने के लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंस थे। मोस्ट अदर ट्रेवलर्स ऑन द ट्रेन सिम टू नो दैट द रेलवे लाइन वॉज इनकम्प्लीट। जो ज़्यादातर और भी यात्री थे उस ट्रेन में, ऐसा लग रहा था कि वो उनको पहले से ही पता था कि उनको यहाँ से रेलवे लाइन नहीं मिलेगी या रेलवे लाइन इनकम्प्लीट है। दे वर बिजी हायरिंग 4 व्हीलर्स, पालगिरीज, वैगन्स, कैरिजेज, पैलेंक्वीज, पोनीज एंड एवरी अदर काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जबकि जब वो जानते थे ट्रेवलर्स कि उनको नहीं मिलेगा तो सभी ट्रेवलर्स अपना अपना जो व्हीकल्स था वो हायर करने में बिजी थे। सब जो भी ट्रांसपोर्ट वहाँ से उनको मिल रहा था, कैरिजेस या पैलेंक्वीज या टट्टू या फिर जो भी उनको मिल रहा था वो सब अपना अपना हायर कर रहे थे। मिस्टर फॉग एंड सर फ्रांसिस क्रोमाटी आफ्टर सर्चिंग द विलेज फ्रॉम इन टू इन। मिस्टर फॉग एंड सर फ्रांसिस क्रोमाटी जो थे वो भी गांव में यहाँ वहाँ ढूंढे। केम बैक विदाउट हैविंग फाउंड एनीथिंग। लेकिन वो वापस आ गए, उनको कुछ नहीं मिला। आई शैल गो ऑन फूड सेड फिलियस फॉग। फिलियस फॉग ने कहा कि अब मैं पैदल जाऊँगा। पासपोर्ट आउट हु हैड नाउ रिजवाइन हिज मास्टर। पासपोर्ट आउट अब अपने मास्टर के साथ हो लेते हैं। मेड अ वेरी ग्रेमिस एज ही थॉट ऑफ हिज मैग्निफिसेंट। जो वो थे पासपोर्ट आउट जो थे वो बहुत थोड़ा सरप्राइजली, थोड़ा अमेज वाला एक्सप्रेशन देते हैं जब वो सोचते हैं अपने शानदार इंडियन शूज़ के बारे में। हैप्पली ही टू हैड बिन लुकिंग अबाउट हिम। वो भी खुशी खुशी उनके लिए जो ट्रांसपोर्ट था वो इधर उधर ढूंढते हैं। एंड आफ्टर मोमेंट हेजिटेशन, और थोड़ी सी हेजिटेशन के बाद, थोड़ा सा संकोच करने के बाद वो कहते हैं, मॉन्सियर आई थिंक आई हैव फाउंड अ मीन्स ऑफ कन्विंस। वो कहते हैं महोदय मुझे लगता है कि मुझे कन्विंस मिल गया है। वॉट? एन एलिफेंट। तो वो कहते हैं क्या मिला? फिर पासपोर्ट आउट कहते हैं कि एलिफेंट। एन एलिफेंट दैट बिलोंग टू एन इंडियन। एक हाथी जो किसका है? एक इंडियन का है। हु लिव्स बट 100 स्टेप फ्रॉम हियर। जो यहाँ से 100 स्टेप्स दूर रहता है। लेट अस गो एंड सी द एलिफेंट रिप्लाइड मिस्टर फॉग। मिस्टर फॉग ने कहा चलो चल के देखते हैं एलिफेंट को। दे सून रीच द स्मॉल हट। और जल्दी ही वो एक छोटे से झोपड़ी के पास पहुँचते, नियर विच द एलिफेंट वॉज इनक्लोज्ड। जिसके पास एक एलिफेंट जो था उसको एक घेरे में रखा गया था। एन इंडियन केम आउट ऑफ द हट। तभी एक इंडियन जो है वो झोपड़ी से बाहर आता है। एंड एट देयर रिक्वेस्ट, और उनके रिक्वेस्ट पर, आग्रह करने पर, टुक देम इनटू द एलिफेंट इंक्लोजर। उनके रिक्वेस्ट करने पर जो इंडियन है वो उनको एलिफेंट के पास लेके जाता है। कॉनी, दिस वॉज द एलिफेंट नेम। एलिफेंट का नाम क्या था? कॉनी था। वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कुड ट्रेवल रैपिडली फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और वो लगातार दूर तक यात्रा कर सकता था। लेफ्ट विदाउट एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मिस्टर फॉग रिजॉल्व फॉर हायर। चूँकि उनके पास कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था जाने के लिए, तो मिस्टर फॉग ने उसको हायर करने के लिए कहा। मतलब मिस्टर फॉग ने डिसाइड किया कि वो एलिफेंट से जाएंगे। बट एलिफेंट आर फ्रॉम चीप इन इंडिया। लेकिन एलिफेंट जो है वो बहुत दूर है, मतलब वो सस्ता नहीं है इंडिया में। वेयर दे आर बिकमिंग रेयर, वो बहुत ही रेयर, दुर्लभ बन गए हैं। Therefore, when Mr. Fogg said he wanted to hire Connie, इसलिए जब मिस्टर फॉग कहते हैं कि वो कोनी को हायर करना चाहते हैं, द इंडियन ऑनर रिफ्यूज्ड। इंडियन ऑनर जो था एलिफेंट का, उसने उसे रिफ्यूज़ कर दिया। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप it will help you, and if it is, don't forget to like. okay, हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।